गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल चास में। आज हम लोग क्लास 11 का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, जिसको बोलते हैं ट्रायंगल्स लॉ। ट्रायंगल्स लॉ, ये बिल्कुल पैरेललोग्राम हमने पढ़ा था। ठीक पैरेललोग्राम की तरह यह लॉ होता है। ट्रायंगल्स लॉ कहता क्या है कि अगर ये कहता क्या है, इफ टू वेक्टर्स, ट्रायंगल्स लॉ कहता है इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड by the two sides of a triangle, then resultant vector will be the third side of ट्रायंगल। मतलब मान लेते हैं कि दो वेक्टर है, ये एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, ये दो वेक्टर है। अगर ये दो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इसका अगर रिजल्टेंट होगा तो ये रिजल्टेंट थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा। लेकिन यह ध्यान रखना है कि जो वेक्टर होगा वो टेल टू हेड ये डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन उल्टा होगा। ठीक पैरेललोग्राम लॉ की तरह। अगर इस केस में रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, यहाँ हम लोग प्रूव करेंगे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर स्क्वायर, वह होगा रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा आर स्क्वायर, वह होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तब आप बोलेंगे सर आपने तो पैरेललोग्राम लॉ की याद दिला दी। हाँ, यह बिल्कुल पैरेललोग्राम लॉ की तरह ही चलेगा। चलिए पैरेललोग्राम लॉ की तरह कंस्ट्रक्शन करते हैं कि इसको क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड कीजिए और यहाँ से जोड़ दीजिए, एक्सटेंड करके यहाँ से इसका नाम डाल देते हैं ए बी सी, इसका नाम डाल देते हैं डी। तो हमको पता है कि इसमें अगर ये थीटा था, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा। ये अगर इस कंपोनेंट को, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपने पढ़ा था कि अगर इसके एक्स डायरेक्शन में जहाँ से एंगल लगा हुआ है, ये बी का कंपोनेंट, ये बी कॉस थीटा होगा, और ये जो होगा ये होगा बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। ये तो हम लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD हम लोग बोल सकते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम नॉर्मली AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AC क्या है? R स्क्वायर इज इक्वल टू AD A प्लस B कॉस थीटा। ओके, डाल दीजिए a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस DC बी साइन थीटा। तो हमने डाला बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको बी स्क्वायर साइन स्क्वायर
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉमन ले लेते हैं बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कॉमन लेके एक आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आ गया 2ab कॉस थीटा। और आगे बढ़ते हैं तो ये आता है आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, ये तो 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1, तो ये बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ये आ गया हम लोग का फॉर्मूला, ट्रायंगल्स लॉ का फॉर्मूला। अब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट पार्ट, ये जो आया ये आया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हो। अब इस मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट में अगर हम बात करें कि इसका डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो जब भी रिजल्टेंट का डायरेक्शन होता है वह होता है टेन थीटा, ये टेन थीटा डिनोट करता है रिजल्टेंट ऑफ डायरेक्शन। चलिए इस ट्रायंगल में अगर टेन थीटा लगा दे, इस ट्रायंगल में टेन थीटा अगर लगा दे, इस इन टेन थीटा, ये रिजल्टेंट ऑफ डायरेक्शन होता है। तो इन ट्रायंगल BDC टेन थीटा लगाइए, हमने टेन थीटा लगाया तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो P/B। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। P क्या है? B साइन थीटा। ओहो पूरा ट्रायंगल लेना होगा ना, ACD। और बेस क्या है? A+B cos थीटा, हमने तो लिया था A+B cos थीटा को बेस आ गया A+B cos थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर डायरेक्शन आपको निकालना है तो डायरेक्शन का फॉर्मूला होगा B sin थीटा अपॉन A+B cos थीटा। ये होता है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट होगा उसका यह डायरेक्शन होगा, यह उसका मैग्नीट्यूड होगा। सिंपल सा जो हमने पैरेललोग्राम लॉ में लिया था, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। चलिए वीडियो को पॉज करें, यहाँ तक उतार लें, वीडियो को पॉज करें, यहाँ तक उतार लें। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ट्रायंगल लॉ हमने पढ़ लिया, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लिया, इसके बाद आता है कोसाइन लॉ। दो लॉ पढ़ना है, कोसाइन लॉ साइन लॉ। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ, यह कोसाइन लॉ कहता क्या है? यह कोसाइन लॉ कहता है कि मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है जिसका साइड है ABC, एक ट्रायंगल है जिसका साइड है AB और C, एक ट्रायंगल है जिसका साइड है AB और C। और मान लेते हैं A के बगल का एंगल अल्फा, B के बगल वाले एंगल बीटा और C का बगल वाला एंगल गामा। फिर से देखते हैं, एक ट्रायंगल है जिसका ABC साइड होता है, स्केलर ट्रायंगल है, और A के बगल वाला एंगल अल्फा, B के बगल वाला एंगल बीटा और C के बगल वाला एंगल गामा। अगर ये हो तो यह बोलता है कि आखिर ये कोसाइन लॉ यूज क्यों होता है? कोसाइन लॉ यूज होता है टू फाइंड दो चीज, नंबर 1 एंगल और सेकेंड बोल सकते हैं साइड। एंगल और साइड निकालने के लिए कोसाइन लॉ का इस्तेमाल होता है। और कोसाइन लॉ बोलता है कि अगर यहाँ पे हमने कॉस अल्फा ले लिया, तो ध्यान से देखिएगा, कॉस अल्फा इससे सटा हुआ साइड B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। देखिए ये कॉस अल्फा इससे सटा हुआ साइड क्या है? B और C है। यहाँ करेंगे B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इस A स्क्वायर को माइनस कर दे, नीचे 2BC, ये सटा हुआ साइड है।
तो 2bc छुटा हुआ सेट तो 2bc। अगर कॉस बीटा की बात करें, कॉस बीटा की बात, बीटा यहाँ पे है, साइड सटा हुआ क्या है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर। बीटा के बगल वाले माइनस किसको करना है, अल्फा का जब एंगल लिए तो उसके बगल वाले को माइनस करना है, बीटा का एंगल लिए तो बगल वाले को माइनस करना है बाय 2ac। और अगर क्रॉस गामा की बात करें तो गामा ये है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, गामा के उल्टे वाले को माइनस करना है ना 2ab। ये तीन चीज होता है। चलिए प्रूफ करके देखते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि बिना प्रूफ के तो कोई चीज होता नहीं है। तो इसको हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो हमको पता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, चलिए इसको प्रूव करते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए वेक्टर है, यह बी वेक्टर है, और ये इसका उल्टा रिजल्टेंट आर वेक्टर। चलिए, तो आर वेक्टर का मतलब होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये तो आर वेक्टर है। लेकिन हम करते क्या है, इस आर वेक्टर का, इसको ए ले ले टेल टू हेड, इसको बी ले ले, और इस आर वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर दें। क्या किया हमने, इस आर वेक्टर को पलट दिया, इस आर वेक्टर का डायरेक्शन को पलट दिया। तो पलट दिया तो क्या होगा, आर वेक्टर ये उल्टा हो गया। तो हमने बोला कि इस आर वेक्टर को हमने ले लिया माइनस आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और इस माइनस आर वेक्टर जो चेंज किया, इसका हम लोगों ने नाम चेंज कर दिया, माइनस आर की जगह पे सी वेक्टर ले लिया, सी वेक्टर, माइनस सी वेक्टर कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये उधर जाएगा तो प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 इस ट्रायंगल में। चलिए, अब अगर यहाँ से ए वेक्टर निकाला जाए, ये बी और सी को आरएचएस में कर जाए, तो हम बोलेंगे ये बी प्लस सी वेक्टर आगे चला गया माइनस, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका भी मोड लेके स्क्वायर कर दिए और इन दोनों का भी मोड लेके स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत नहीं सर, चलेगा। चलिए, इसका तो फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर, इस मोड का फॉर्मूला हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc cos थीटा। अब एंगल की बात करें तो थीटा कहाँ है, ये तो अल्फा था, ये तो बीटा था और ये गामा था, ए के बगल वाला अल्फा नहीं। तो चलिए, अल्फा बीटा गामा तीन साइड है। तो जब हम लोग बी और सी का बात कर रहे हैं, बी और सी वेक्टर का साइड वही है, वेक्टर हमने लिया। बी और सी वेक्टर की अगर बात करें, अगर बी और सी वेक्टर की बात करें तो एंगल बी और सी के बीच का क्या होगा, यह होगा राइट हैंड। बी और सी के बीच के एंगल, बी और सी के बाहर, तो ये जो होगा ये 180 माइनस अल्फा, ये बीटा 180, या इसके भी बाहर का एंगल लेना, इसकी इधर अगर लेंगे तो ये 180 माइनस अल्फा। तो अगर इस ट्रायंगल को ए बी सी के टर्म में लिया जाए तो ए स्क्वायर अगर निकालना जाए, चलिए इसको हम ए स्क्वायर रहने दीजिए, हम क्या करते हैं, इसका नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ सी लिया था ना तो सी ले लीजिए, यहाँ बी लिया था बी रहने दीजिए, और यहाँ ए। तो इन दोनों ए के बगल में अल्फा, अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 2bc cos 180 माइनस बीटा, 180 माइनस अल्फा ले लेते हैं, 180 माइनस अल्फा। तो हमको पता है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc 180 माइनस अल्फा cos 180 माइनस अल्फा, cos 180 माइनस अल्फा का फॉर्मूला होता है माइनस cos, 180 माइनस अल्फा का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस अल्फा,
ये आ गया माइनस कॉस अल्फा। चलिए ठीक है, माइनस। अब क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, माइनस 2bc कॉस अल्फा। इस 2bc कॉस अल्फा को एलएचएस में ले आए तो ये इधर आ जाएगा 2bc कॉस अल्फा, और इस ये इधर आ गया, इसको उधर ले जाए तो माइनस हो जाएगा। अगर इसको उस साइड ले गए आरएचएस में तो उस साइड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बात आ गई। हमको खाली चाहिए कॉस अल्फा। कॉस अल्फा निकालने के लिए बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये हमने एक प्रूव की कर दिया। अगर हमने एक प्रूव कर दिया तो आप बाकी दो तो प्रूव कर सकते हैं। अगर हमने एक प्रूव कर दिया, आप बगल दो को प्रूव कर दीजिए। हमने यहाँ लिया ए स्क्वायर, आपको क्या ले लेना है, सेकंड वाले को प्रूव करना है तो ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर ले ले। तीसरे वाले को प्रूव करना है, यहाँ पे सी स्क्वायर ले ले, और इस तरह से ये तीनों फॉलो हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, चलिए यहाँ तक वीडियो को पॉज करें, यहाँ तक उतार ले। चलिए आगे बढ़ते हैं अंतिम चरण में। इस वेक्टर में एक लास्ट इक्वेशन होता है जिसको साइन लॉ हमने पढ़ लिया, ट्रायंगल्स लॉ पढ़ लिया। एक होता है साइन लॉ। साइन लॉ ये लास्ट पार्ट होगा वेक्टर का, तो इसको ध्यान से देखिए बच्चों। यह होता है साइन लॉ। तो हम लोगों ने जैसे कोसाइन लॉ में लिया था कि एक ट्रायंगल होता था, जिस तरह से कोसाइन लॉ में एक ट्रायंगल होता था, एक सी वेक्टर होता था, एक बी वेक्टर होता था, एक ए वेक्टर होता था, तीन साइड होता था, ए बी और सी। इनके बीच का एंगल बात करेंगे। इसके बीच का एंगल ए और सी के, ए के बगल में एंगल अल्फा, बी के बगल में एंगल बीटा, सी के बगल में एंगल गामा। तो यहाँ बोलता है साइन लॉ क्या कहता है कि अगर रेशियो ले ले ए के साथ साइन अल्फा, बी के साथ साइन बीटा और सी के साथ साइन गामा, ये फॉर्मूला वैलिड होगा। चलिए सर प्रूफ भी कर ही दीजिए। प्रूफ हाथ कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को पार से क्या। चलिए इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने जब वेक्टर पिछले कोसाइन लॉ में एक प्रूव किया था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये तो हमने प्रूव किया था। और क्या लिया था, तो सर यहाँ पे हमने एंगल लिया था 180 माइनस बीटा, यहाँ एंगल लिया था 180 माइनस अल्फा, और यहाँ यहाँ एंगल लिया था 180 माइनस अल्फा। ये अल्फा था ना, ये तो गामा था। चलिए इसी को लेके चले। अब हम क्या करें कि ये जो लेफ्ट पार्ट है, यहाँ हमने एक सी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, और इस साइड ये भी तो वेक्टर था ना, सी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया। बोथ साइड हमने क्या किया, दोनों साइड सी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया। हम लोग कर सकते हैं, दोनों साइड किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैल्यू सेम आएगा। चलिए ये एक्चुअली जो चलेगा, ये साइन लॉ चलेगा। अब तो ये ध्यान रखना है कि यह जो साइन लॉ चलता है ये डॉट प्रोडक्ट पे चलता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हमने पढ़ा है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको मेरे चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल चास में आप लिखिए डॉट प्रोडक्ट बाय पांडव सर अपेक्स ट्यूटोरियल चास, आपको उसके बारे में मिल जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट चाहते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट बाय पांडव सर अपेक्स ट्यूटोरियल चास, वो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। चलिए अब इसको हमको करना क्या है, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी, इधर 0, इधर एक क्रॉस सी की बात करें। एक क्रॉस सी को देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता था, ए क्रॉस सी, ए प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो यहां हो गया ए, यहां हो गया
ए मल्टीप्लाई ए वेक्टर बी वेक्टर, और यहां बात होता है साइन ए सी के बीच में साइन 180 माइनस बीटा, साइन 180 माइनस बीटा। क्यों? डायरेक्शन आप डालिए ना। बी यहाँ ए और सी के बीच में जाना है, ए और सी यहाँ से हमने किया, ये हमने ये हमने ये आउटवर्ड होता है, और ए और सी के बीच में जाना है। अगर ए और सी के बीच में जाना है तो इनवर्ड। ये क्या होता है? इनवर्ड। आगे बढ़ते हैं, प्लस बी और सी के बीच में बात करें, बी वेक्टर सी वेक्टर। एंगल बताइए, एंगल बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए, एंगल बताइए। अल्फा, यस, साइन 180 माइनस अल्फा। इसी तरह से सी क्रॉस सी हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, सी क्रॉस सी 0, सी क्रॉस सी साइन 0। अरे सी ले ले साइन 0। सी और सी के बीच में एंगल कितना? 0। चलिए आगे देखते हैं। साइन 180 माइनस बीटा, साइन 180 माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बीसी साइन अल्फा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये बताइए, ये अगर आर, ये तो खत्म, साइन 0 इज इक्वल टू 0, ये तो खत्म हो गया। अगर यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए बी, ये नेगेटिव में आएगा, नहीं नेगेटिव, साइन बीटा इज इक्वल टू प्लस बी सी साइन अल्फा प्लस, ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू आर एच एस में 0 पुट करें, इसको उधर ले जाइए, बी सी साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, ए बी साइन बीटा, कैंसिल करें, क्या क्या कटेगा? बी भी कैंसिल हो जाएगा, बी भी कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा को उधर ले जाए, इसको आर एच एस में ले गए, ए बाई साइन अल्फा। अब इसको बीटा, बी सी ए बी, तो यहाँ क्या हो गया? सी, इसको इधर गया साइन, यहाँ बीटा नहीं था, यहाँ ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के गामा था ना, ए और बीच का एंगल गामा, ए और बी के बीच का एंगल साइन गामा, ए और बी के बीच का एंगल साइन गामा। यहाँ देखिए ना, ए और बी के बीच का एंगल साइन गामा, तो यहाँ हो गया साइन। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए साइन अल्फा इज इक्वल टू सी साइन गामा। इसी तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ए साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन बीटा। इक्वेशन 1 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ले लें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा ए बाई साइन अल्फा बी बाई साइन बीटा इज इक्वल टू सी बाई साइन। यही होता है साइन लॉ। और इसी के साथ बच्चों फैक्टर चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको किसी में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो काइनेमेटिक्स होगा। तो इस जर्नी में अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो आपको करना क्या होगा, आपको आपके प्यारे से चैनल एपेक्स ट्यूटोरियल चैस को सब्सक्राइब करना होगा। मेरा नाम है पांडव कुमार और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।